अब ये मोहन साहब ने इस बयान की टाइमिंग इसलिए चुनी क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और बाप बेटा बहुत सारी चीज़ों का एडवांस ले चुके हैं। हम तो लगे रहे पंजाब में 200 अरब की आटे पे सब्सिडी दे दो, कोई नई गाड़ी ना खरीदो, कोई शहाना खर्च जो अखराजात हैं उनको रोका, बिजली हमने कहा कि 200 यूनिट पे मुफ्त बिजली दे दो। तो ये किस काम में लगे रहे हैं? ये इस काम में लगे रहे हैं कि 1.5 अरब की नई गाड़ियां खरीद लो। 150 गाड़ी खरीदी है जिसमें 70 फॉर्च्यूनर शामिल हैं। और वो कहाँ से खरीदी? एक पुराना सप्लायर है टोयोटा रावी, टोयोटा साइवल, उनको सील करा दिया कि आपका बिल्डिंग प्लान ठीक नहीं है। गाड़ियाँ टोयोटा गुजरात से खरीदी जा रही हैं। आके मेरे इस बयान को काउंटर कर दें। मुनस साहब ऑन एयर कह दें कि पंजाब गवर्नमेंट जो 1.5 अरब की नई गाड़ियाँ वुज़रा के लिए ले रही है वो नहीं ले रही टोयोटा गुजरात से, या उनका इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पीछे हट जाता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। बट अपने कंपेटिटर्स को जो बाकी टोयोटा के शोरूम है, टोयोटा रावी है, टोयोटा साहिवाल है, सिर्फ इसलिए कि वो नून लीग का एक एमपी है शेख अलाउद्दीन और वो ये काम सियासत में आने से पहले का कर रहा है। वो काफ लीग में भी रहे हैं, वो नून लीग में भी रहे हैं। किसी दौर में ये नहीं हुआ कि किसी कार की डीलरशिप का शोरूम सील कर दिया जाए कि फलां बंदे से गाड़ी खरीदी। ये सरकारी खजाना ना, गुजाती खजाना तो नहीं है आपका। फिर पंजाब में जहाँ पे गुजरात डिवीजन अब मेरा एहतजाज है, वजीराबाद का जिला बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, हम उसको वेलकम करते हैं। एक अच्छा स्टेप है, चाहे इन्होंने बनाया हम उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर वजीराबाद के जिले को और हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन के साथ दरिया के पार क्यों लगाया? हमारा तो जीना मरना, हमारी खुशी गमी, हमारा लेन देन, हमारे हर चीज वो गुजरांवाला से मुंसलिक है। हम अब दरिया के पार 1 घंटे का सफर करके गुजरात में जाएंगे। हमारा कमिश्नर का ऑफिस गुजरांवाला में, आरपीओ का ऑफिस गुजरांवाला में, महकमा खुराक का दफ्तर गुजरांवाला में। हमारे लोग अपने मसाइल लेके गुजरांवाला जाते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि मोनस साहब ने कुंजा में जहां डिविजनल हेडक्वार्टर बनना है वहां पे कई हजार एकड़ जमीन खरीद ली है, तो ये डिविजनल हेडक्वार्टर वहां पे बनाया जा रहा है और 2 अजला को वहां पे साथ अटैच कर दिया गया है। हमारा घंटे का सफर है, हाफिजाबाद वालों का 2 घंटे का सफर है। तो ये छोटी छोटी जो चोरियां चकारियां और डेवलपमेंट के बजट के अंदर से जो एडवांस लिए हुए हैं मोनस लाई ने, ये किस लिए दिए हुए? वजीरों की तनख्वाह 12 लाख रुपए हमने गवर्नर साहब को सलाह दी कि इस महंगाई के दौर में किसी वजीर की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए इतनी। हमने पेट्रोल नहीं दिया जब तक हम वजीर थे पंजाब के अंदर। वो बिल वापस किया 12 लाख तनख्वाह वाला, 12 लाख महीना, गजब खुदा का, खाते पीते लोग हैं सारे। जब वो बिल वापस किया, वो बिल वापस करने के बाद दोबारा मंजूर करके 12 लाख रुपया हर वजीर तनख्वाह महीने की ले रहा है पंजाब के अंदर। गजब खुदा का कि ये पंजाब के अंदर जो लूट मार है, ये परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि ये खत्म हो। इन्होंने, इनके बहुत स्टेक्स हैं। इन्होंने जो यहाँ पे कमीशन मंथलियाँ लगाई हुई हैं, वो किस लिए लगाई हुई हैं? तो ये सारी ड्रामेबाजी है कि वहाँ पे आके एक ऐलान कर दें कि जी हम आप खान साहब जान भी आपके लिए हाजिर है। मैंने परवेज इलाही को वजारत आला के लिए मरते हुए देखा है। दुआए खैर जब हम कह के आए और दुआए खैर सबके सामने हुई, कलाम पढ़ा गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, जिसके बाद ये मुकर गए, वो एक अलग बात है। मगर सुबह मुझे परवेज इलाही साहब ने 9 बजे फोन किया, हेलो तहरीक अदम एतमाद जमा कराइए आपने बुज़दार साहब के खिलाफ। मोहम्मद खान भट्टी ने मेरी बात कराई। मैंने कहा जी वो बुज़दार साहब के खिलाफ जमा 9:30 का टाइम है। वो खुदा दे बंदे, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा, कोट अनकोट, खुदा दे बंदे, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा, तुसी बुज़दार दे खिलाफ जमा कराओ तहरीक अदम एतमाद। हमारे बंदे सीढ़ियां चढ़े थे असेंबली की, 9:30 दोबारा कॉल आ गई। वो बुज़दार की क्या बना तहरीक अदम एतमाद का? मैं जी बंदे पौड़ियां चढ़े ना, अंदर जाके जमा हो जाती है। हमने जो जमा कराई थी परवेज साहब के कहने पे कराई थी कि इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ सके, और ये दुआए खैर के बाद अगली सुबह की बात है और तहरीक अदम एतमाद आ गई। वो तो अलग बात है कि बुज़दार साहब का इस्तीफा भी आ गया, मगर ये असेंबली तब नहीं तोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये अगर असेंबली तोड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी घर वजारत आला को ठोकर लग जाएगी। एक शख्स जो सैलाब में ना गया हो मगर कमाई के लिए यहाँ पे 8 क्लब 7 क्लब में दफ्तर खोलने हो, कमीशन एजेंट हो, जिस तरह हॉकर नहीं होते, रेट लग रहा होता है, पोस्टिंग ट्रांसफर 2 लाख, उसके ऊपर फिर हर ग्रेड का एक अलग रेट है।
तो ये इमरान खान साहब ने सही कहा था, पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। इतनी हिर्स, लालच और हवस है इक़्तिदार की कि अब फौज को दोबारा बदनाम करने पे आ गए कि जी वो बाजवा साहब ने तब कहा था, मैं अल्लाह वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है बेहतर। मगर आप क्यों मुतनाज़ा कर रहे हैं जब वो खुद कह गए कि फरवरी के बाद हम बिल्कुल न्यूट्रल, ए पॉलिटिकल हो गए थे, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें कल मुनिस इलाही साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दे के हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की कि इतना तनाज़ा बढ़ जाए और चीज़ें उस तरफ चली जाएं कि यहाँ पे सब गुडमुड हो जाए और असेंबलियाँ तोड़ने की नौबत ना आए, डिस्कशन ही चेंज हो जाए। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक। प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।